बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें। आज हम बना रहे हैं स्नैक्स सूजी के और आलू के, बहुत ही मज़े के और झटपट से बनने वाले बहुत इजी रेसिपी है। और जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी वो घर में ही अवेलेबल होती हैं। बहुत लो बजट में बना रहे हैं हम। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, मेरे पास 3 से 4 आलू मैंने लिए। बड़े साइज़ के हो तो 3 ले लें, मेरे पास मीडियम साइज़ के थे तो मैंने 4 ले लिए। आलूओं को छिल कर मैंने पानी में डाल लिया था कि काले ना पड़ जाएं। तो अब हम इन्हें ग्रेटर से अच्छे से ग्रेट कर लेंगे। बरसात है, बरसात के मौसम में कुछ ना कुछ बनाने को दिल करता है, बच्चों का बड़ों का। तो ये झटपट से बारिश हमारी हो रही है तो मेरा भी दिल किया कि कुछ बनाऊं बारिश में, तो मुझे यही अच्छा लगा। तो इजी रेसिपी थी, जल्दी बनने वाली। तो मैंने ये आलू लिए, सूजी ली है, तो ये मैं बना रही हूँ आपके सामने। तो ये देखिए जी, आलू मैंने ग्रेट कर लिए। 1 कप पूरा मैंने सूजी का लिया है। ये पौना कप मेरे पास दही है। आधे से ज़्यादा है, पूरे से कम से पौना कप दही लेंगे। इन दोनों तीनों चीज़ों को अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप भी। ये देखिए जी, अच्छे से इन तीनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है पहले। यहाँ पर मेरे पास प्याज है, मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, इसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है। तो ये डाल देंगे। 2 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली, इन्हें भी ये बारीक चॉप करके डाल दूँगी। अब बारी आ जाते हैं यहाँ पर मसालों के। मेरे पास है 1 टेबल स्पून मैंने कुटी लाल मिर्च ली है, 1/4 टीस्पून है ये हल्दी मेरे पास, 1 टीस्पून नमक है, 1/2 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर लिया मैंने। और ये 1 टीस्पून मैंने ये ली है कसूरी मेथी। और ये 1/2 टीस्पून चाट मसाला। नमक मिर्च मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून लिया था चिकन का पाउडर, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं, मैंने डाला, आप स्किप भी कर सकते हैं। आधा लेमन लेंगे, उसका रस डाल देंगे और इन चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो हमें अगर पानी की ज़रूरत हो, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे, अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा पानी हमें इसमें नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा पतला बैटर नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तकरीबन आधा कप पानी इसमें शामिल होगा। तो उसी से ये हमारा बैटर बनकर बहुत अच्छा सा परफेक्ट हमारा बैटर बनकर तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं, इसकी थिकनेस चेक कर सकते हैं। तो इसी तरह का बैटर हमें चाहिए। बैटर हमारा बनकर तैयार है। ये 10 से 15 मिनट के लिए हम इसे रेस्ट पे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर एक पैन ले लिया मैंने, 3 से 4 टेबल स्पून इसमें ऑयल डाल देंगे। ऑयल हमारा गर्म होना चाहिए। देखिए जी, ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। तो यहाँ पर जो बैटर था हमारा, तो वो डाल देंगे अच्छे से। इसे यहाँ पर हम मिक्स करेंगे। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल इजी फूड एसएस को सब्सक्राइब करें। देखिए जी, बैटर को हमने डाल दिया है। बराबर स्पून हमें चलाते रहना है कि ये साथ चिपकना नहीं चाहिए। इसका जो मतलब थिक सा इसका मेज़ा बनना चाहिए। पानी जिसमें है वो हमें ड्राई करना है। यहाँ पर हाफ़ टन तकरीबन हमारा होना चाहिए। देखिए जी, कितना अच्छा सा बनकर हमारा ये बैटर जो है बैटर था वो मेज़ा बन गया, बहुत अच्छा सा तैयार हो गया है सैंडविच का मेज़ा। ये स्पून हमें चलाते रहना है ताकि ये फ़ौरन से ना हो जाता है, थिक हो जाता है। तो ये साथ चिपकना नहीं चाहिए। सूजी होती है, दही होता है इसमें, तो आलू होते हैं वो अक्सर साथ चिपक जाते हैं, तो वो लगने नहीं चाहिए। इसलिए हमें स्पून चलाते रहना है, गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए इसमें। ये देखिए जी, बनकर तैयार है मेज़ा। अब हम इसे उतार लेंगे, आपको हम बंद कर देंगे। ये मैंने एक डिश ले ली है, तो इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, तकरीबन 1 टेबल स्पून डाल के इसे अच्छे से हम ग्रीस कर लेंगे, ताकि मेज़ा जब हमें ये निकालने हो सैंडविच तो ये साथ चिपके नहीं, अच्छे से निकल जाए आसानी से। अब ये जो हमारा मेज़ा बना था वो इसमें डाल देंगे। डालकर अच्छे से इसे हम ये सेट कर लेंगे, मतलब इसे प्रेस करेंगे, बहुत मतलब इक्वल साइज से करेंगे हम। ये गर्म है मेज़ा, आप इसे थोड़ा सा ठंडा कर लें। ये स्पून से करें, ये रूम टेम्परेचर पे इसे आप ठंडा कर सकते हैं। ये देखिए जी, स्पून से भी माशाल्लाह से कितना परफेक्ट हमारा बनकर तैयार हो चुका है। इसे प्रेस कर लिया स्पून से ही। ये मेरे पास
तिल है सफ़ेद, मैंने 2 टेबलस्पून लिए हैं। जितने आपको चाहिए उतने आप उस पर डाल दें। ये मैंने मेज़े में नहीं डाले, मुझे पसंद है तो मैं इसके ऊपर ही मतलब गार्निश कर रही हूँ। ये सैंडविच पे तिल लगेगा, बहुत ही मज़े के, दिखने में भी बहुत प्यारे लगते हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। ये हाथ से हल्के से हम इसे प्रेस कर देंगे कि साथ में चिपके ही रहें। चलिए जी, यहाँ पर मैं इसे छोड़ दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए, ये ठंडा हो जाए। इसके बाद बारी आ जाती है इसकी कटिंग की। मैं इसे ट्रायंगल शेप में काट रही हूँ, आप किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। देखिए जी, दरमियान में कट लगा लेंगे इसका, 2 कट दरमियान में भी लगाएंगे। ये देखिए जी, ये स्पून से ही हम निकाल लेंगे। सारी इसकी कटिंग मैंने कर ली हुई है, एक एक करके हम इसमें से निकाल लेंगे। सैंडविच हमारे बहुत ही मज़े के बनिए तैयार हैं यहाँ पर। ये देखिए जी, निकाल लेंगे। टूटनी नहीं चाहिए, बहुत ही एहतियात से निकालिएगा। बरसात है तो बरसात में कुछ ना कुछ बनाने को दिल करता है, तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इजी और झटपट से बनने वाली है। हमारे भी यहाँ बारिश हो रही थी तो मेरा दिल किया, फ़ौरन से मैंने कहा ये स्नैक्स बनाने चाहिए। ये आप देख सकते हैं, एक एक करके यहाँ से ऐसे हम निकाल लेंगे। अब बारी आ जाती है इसे फ्राई करने की। तो पैन में मैंने ऑयल ले लिया, ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। देखिए निकालते वक्त जो इसके रेशे वगैरह निकल गए थे, ये आलू जो हमने ग्रेट किए थे वही बाहर निकले, तो इसे हाथ से अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर से फ्राई करने के लिए डाल देंगे। देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा इसमें कलर आया है और कितने प्यारे सैंडविच हमारे बनकर तैयार हैं। बच्चों को तो बहुत ही पसंद आने वाली है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक एक करके इसी तरह सारे स्नैक्स हम ऑयल में डाल देंगे। देखिए सी 2 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कर दी है मैंने। तो माशाल्लाह से कितना प्यारा कलर है, कितनी प्यारी इसकी लुक है। यकीन करें, घर में बनाया करें, हर चीज़ हमारे घर में मौजूद होती है, तो बाज़ार से लाने की कोई भी चीज़ हमें ज़रूरत नहीं होती। बाज़ार से ज़्यादा अच्छे और मज़े की जो कोई भी चीज़ हो तो हम घर में बना सकते हैं। बच्चों को ख़ास तौर पर कोशिश करें, आदत डालने के घर में ही बनाकर हम हर चीज़ दें। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं कि जो हम घर में नहीं बना सकते हैं। बाहर से ज़्यादा टेस्टी और हमें सस्ती पड़ती है, साफ़ सुथरी होती है और बहुत ही मज़े की बनती है। देखिए जी, स्नैक्स हमारे बनकर तैयार है। ये मैं आपको एक तोड़ कर दिखा दूँ कि देखिए बाहर से कितने ये कुरकुरे और क्रिस्पी हैं, अंदर से उतने ही सॉफ्ट बने हैं और माशाल्लाह से टेस्टी इतने बने हैं ना, कुछ चटपटे से टेस्टी, बहुत ही मज़े के। ज़रूर ट्राई करें। वीडियो मेरी पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखें और मेरे चैनल इजी फूड एसेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।